बस कुछ ही दिनों में आने वाली है उत्पन्ना एकादशी, यानी कि भक्ति भाव और पूर्ण श्रद्धा तथा निष्ठा से किया जाने वाला एक ऐसा व्रत जो मनुष्य को इस भौतिक संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करवा सकता है। और ऐसा दिन है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली उत्पन्ना एकादशी। यह वह एकादशी है जिस दिन स्वयं एकादशी देवी प्रकट हुई थी। मार्गशीर्ष मास वैसे भी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय मास है, और इस मास में आने वाली उत्पन्ना एकादशी हमारे लिए ऐसा स्वर्ण अवसर है जब हम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि इस बार उत्पन्ना एकादशी कौन से दिन आ रही है और किस समय पर उसका पालन करना है। आइए, आज की उत्पन्ना एकादशी कब है? इस बार उत्पन्ना एकादशी आ रही है 15 नवंबर 2025 शनिवार के दिन। कार्तिक पूर्णिमा के बाद मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी तिथि वर्ष में आने वाली मुख्यतः एकादशियों में से एक है, और इस बार आने वाली एकादशी का पारण करेंगे अगले दिन, यानी कि 16 नवंबर 2025 रविवार के दिन सुबह 9:12 से लेकर 10:26 के बीच में। यह वही दिन है जब स्वयं भगवान श्री विष्णु के दिव्य देह से एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था, और इसीलिए इस दिन का विशेष महात्मा है। आप में से कई भक्त हमें प्रश्न पूछते हैं कि आखिर एकादशी व्रत का उद्यापन कैसे और कब करना चाहिए। तो देखिए, हम पहले भी अपने वीडियोस में कई बार बता चुके हैं कि एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है, उसका सिर्फ पारण किया जाता है। उद्यापन उन व्रतों का किया जाता है जो आप किसी भौतिक इच्छा के साथ करते हैं, लेकिन एकादशी तिथि हमें इस भौतिक संसार से तारने के लिए, परम उच्च भक्ति प्राप्त करने के लिए की जाती है। और एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसका पालन आजीवन किया जाता है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो भी मनुष्य वर्ष में आने वाली प्रत्येक एकादशी का पालन करते हैं, उनकी ना सिर्फ भौतिक इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, अपितु उन्हें विशेष रूप से भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है, उनके आशीर्वाद मिलते हैं, और उसी के माध्यम से वे इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं, इस संसार सागर से तरकर पार उतर सकते हैं। तो फिर ऐसी एकादशी तिथि का उद्यापन आखिर क्यों करना चाहिए, जो हमें इस भौतिक संसार से ही ऊपर उठा सकती है। तो इसीलिए एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता, उसका अगले दिन सिर्फ पारण किया जाता है, और वह भी निर्धारित समय के अंदर, और ऐसे ही पुण्य फल प्रदान करने वाली उत्पन्ना एकादशी, यानी कि एकादशी तिथि जिस दिन प्रकट हुई थी, ऐसा विशेष दिन बस कुछ ही समय में आने वाला है। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह विशेष उत्पन्ना एकादशी का नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक पालन करें। उत्पत्ति एकादशी का व्रत हेमंत शुद्ध में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष को करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान पुण्यम एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में वह क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई। श्री भगवान बोले, कुंती, प्राचीन समय की बात है, सत्य युग में मोर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे, और श्रम तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर बचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचर कर लोक से निकाले रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता। देव कोई उपाय बतलाइए, देवता किसका सहारा ले। महादेव जी ने कहा, देवराज, जहां सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर महादेव जी की ये बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहां भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की।
इंद्र बोले, देव देवेश्वर आपको नमस्कार है। देव आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण है। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन हम लोगों की रक्षा कीजिए। प्रभु जगन्नाथ अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान देव देवेश्वर शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन भक्त वत्सल देव देवेश्वर जनार्दन हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहां है? इंद्र बोले, देवेश्वर पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मर्दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। उसने ने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं, उनके प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देखिए कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से बहल हो उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां सहाव नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। वह दानव मूर भगवान को मर डालने के उद्योग में उनके पीछे पीछे तो लगा ही था। अतः उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वो भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर नवराज मोर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर उसके हुंकार का मात्र से राक्षस का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निपटा पड़ा। देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जनार्दन। जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो माधव। जो लोग उपवास, नक्त भोजन अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें
उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है, इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने असुरों से देवताओं की रक्षा करने के लिए एकादशी देवी के रूप में अवतार लिया था, तो यह बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु ने अवतार लिया एकादशी के रूप में और जो है मूर नामक राक्षस का वध किया था। देवता बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने भगवान विष्णु की विशेष पूजा उपासना की थी। इसीलिए उत्पन्ना एकादशी के दिन जो लोग व्रत करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनके पाप नष्ट होते हैं, उनके जीवन में जो कष्ट हैं वह दूर होते हैं, उनके जीवन में जो परेशानियां हैं वह दूर होती है। इसीलिए एक उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको अवश्य व्रत करना चाहिए और अपने कष्टों को दूर करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करना चाहिए। अब उत्पन्ना एकादशी इस बार कब है, तो आपको बता दें कि मार्गशीर्ष महीने में उत्पन्ना एकादशी की शुरुआत होगी। 15 नवंबर 2025 शनिवार के दिन अर्ली मॉर्निंग सुबह मतलब 12:49 पर देर रात 14 तारीख की देर रात को 12:49 पर उत्पन्ना एकादशी शुरू हो जाएगी, क्योंकि डेट बदल जाएगी। इसीलिए कहा जा सकता है कि 15 नवंबर की बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है उत्पन्ना एकादशी शुरू हो जाएगी और इसका समापन होगा 16 नवंबर की अर्ली मॉर्निंग को। 37 पर तो उत्पन्ना एकादशी 15 तारीख को जब सूर्योदय होगा उस समय उत्पन्ना एकादशी रहेगी, क्योंकि देर रात से ही शुरू हो जा रही है 15 तारीख को। तो 15 नवंबर 2025 को उत्पन्ना एकादशी का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस दिन आप क्या करें ताकि आपके जीवन में जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, वह दूर हो और पापों से मुक्ति मिले। तो जिनका स्वास्थ्य ठीक है उन्हें व्रत अवश्य रखना चाहिए। तो सुबह सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प ले लें और फिर भगवान विष्णु का पूजन करें और एकादशी माता की पूजा करें और भगवान विष्णु को अक्षत, पुष्प, तुलसी, दल, फल, नारियल अवश्य अर्पित करें और भगवान विष्णु के किसी मंत्र का जाप करें। कितना जाप करना चाहिए? जितना आपका सामर्थ्य हो, जितना आपके लिए संभव हो, जितना आपके पास समय हो, उतना मंत्र जाप करना चाहिए। कम से कम 1 माला तो जाप अवश्य कर लें। संभव हो तो आप 11 माला कर लें, 21 माला कर लें, 25 माला कर लें, 50 माला कर लें, 100 माला कर लें। जितना संभव हो उतना जाप करना चाहिए। और कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? देखिए, भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। सरल मंत्र जो हर कोई समझता है, जानता है, वो आपको बता देते हैं, वो आप अवश्य जपिए। मंत्र नोट कर लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी की माला से इस मंत्र का जाप आप करें। कम से कम 1 माला जरूर कर लें। जिन लोगों को पढ़ना आता है वह लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जैसे अगर आपको पढ़ना आता है विष्णु सहस्त्र नाम, इतना आसान नहीं है, थोड़ा भाषा उसकी कठिन है, देसी हो, तो अगर अभ्यास है पढ़ने का तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, नहीं तो इस मंत्र का जाप कर ले और भगवान विष्णु को मन ही मन प्रणाम करें। उनके चरणों में अपना ध्यान लगा के रखें दिन भर और अपना कार्य भी करते रहें। और जो लोग व्रत नहीं रख पा रहे हैं उनके लिए सलाह यह है कि आप कोशिश करें कि आप उस दिन स्वस्थाहार करें। ज्यादा नहीं, कुछ फल खा लीजिए और ज्यादा जो है भोजन ना करें। जो लोग व्रत रख रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं उनसे एक निवेदन और है कि आप चावल का सेवन ना करें। जिस चावल का सेवन एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए और जिन जिन के लिए संभव हो वह रात्रि में जागरण करें और भजन कीर्तन करें, पाठ करें, कथा सुने और सुबह स्नान करके दान करें और फिर व्रत का पारायण करें। तो सुबह आप अपने घर में नहा लीजिए और नहाने के बाद फिर भगवान विष्णु का पूजन करें और गरीबों को दान करें। क्या दान करना चाहिए? कि जैसे अन्न का दान, चावल, दाल, आटा, फल, सब्जी, ये सारी चीजें रखें, उसमें कुछ दक्षिणा रखें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें।
या मंदिर में जाकर दान कर दें, और साथ ही अगर सामर्थ्य है तो वस्त्र का दान करें। तो कोई भी कपड़ा आप जो है पंडित जी को दान कर सकते हैं। धोती कुर्ता है, शॉल है, सर्दियों का सीजन शुरू हो रहा है, तो जो सामर्थ्य हो उस हिसाब से दान करिए। स्वेटर है, आप अवश्य दान करिए जितना संभव हो, और फिर उसके बाद जो है व्रत का पारायण करें, और कोशिश करें कि जो प्रसाद आप ग्रहण कर रहे हैं व्रत के पारायण में, वो प्रसाद एक थाली में लगाकर, एक पैकेट बनाकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी अवश्य दान कर दें। इस तरीके से आप उत्पन्ना एकादशी का व्रत करें, पूजन करें, तो आपके जीवन में जो कष्ट है, परेशानियां हैं, वह दूर होंगी और भगवान विष्णु की कृपा से सुख समृद्धि बढ़ेगी। बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि हमें एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, चाहे कोई भी एकादशी हो, उस दिन हम ये जो बातें बताने वाले हैं ये ना करें। जैसे कोई भी एकादशी हो, उस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, वर्जित है। और क्या करना चाहिए? उत्पन्ना एकादशी के दिन आप व्रत रखें ना रखें, कोशिश करें कि आप प्याज लहसुन का सेवन ना करें, तामसिक भोजन ना करें, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। उत्पन्ना एकादशी हो या और भी कोई एकादशी हो, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्ते, तुलसी दल तोड़ते हैं ना, हम उसे तुलसी के पत्ते कहते हैं। तुलसी दल कहना उचित है। दल के साथ तोड़ना चाहिए तो तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले तोड़ करके रख लें तुलसी दल, और जब भी तुलसी दल तोड़ने जाएं तो तुलसी मैया को प्रणाम करके उनसे ग्रहण करें। तोड़ना शब्द अच्छा नहीं लगता। माता तुलसी को प्रणाम करें और उनसे निवेदन करें कि हम तुलसी दल ले रहे हैं और भगवान विष्णु को चढ़ाने के लिए ले रहे हैं। इस भाव से आप तुलसी दल ग्रहण करें तुलसी मैया से, और कोशिश करें कि एकादशी के दिन कम से कम बोले, अपशब्द किसी के लिए ना बोले, किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें। और एकादशी के पावन अवसर पर कोई भी पेड़ पौधे को तोड़ना काटना उचित नहीं माना जाता। किसी भी पेड़ पौधे को नुकसान बिल्कुल ना पहुंचाएं। किसी भी मनुष्य को, जीव जंतु को जाने अजाने अपने वचन से, अपने कर्म से आप दुखी ना करें, परेशान ना करें। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो अब वक्त हो चला है विदा लेने का, और भगवान विष्णु के चरणों में अपना मन लगाइए। एकादशी के दिन थोड़ा सा मंत्र जाप कर लीजिए, आपके मन को शांति मिलेगी, आपके मन में जो टेंशन है वो दूर होगी। भगवान विष्णु की कृपा से सारे कष्ट दूर होंगे।